सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में आप लोगों के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी चार्ज को मोशन करवाया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी किसी चार्ज को मोशन करने का मौका मिलता है, जब वो चार्ज चलता है, तो कौन कौन से केस बनते हैं और कौन सा केस आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आज ये फटाफट से देख लेते हैं। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पाथ ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। तो चार्ज्ड पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, चार्ज्ड पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस फोर्स लगने की वजह से उसके पाथ में, उसकी ट्रेजेक्टरी में क्या डिफरेंसेस आएंगे, यही बात हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला दिया जाता है क्यू वी क्रॉस बी। क्या दिया जाता है? क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है? V क्रॉस B करके। मतलब V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम V क्रॉस B करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो भी क्वांटिटी निकल करके आती है वो पक्का V के भी परपेंडिकुलर होगी और B के भी परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? तो यहां से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी को हम बेसिकली क्यू वी बी साइन थीटा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एंगल है किसका? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या है? एंगल है साइन थीटा। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं यहां से आप लोगों के लिए दो केस लेकर के आया हूं, जिसमें हम पहले केस में बात करेंगे कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में ही चार्ज को हमने क्या दे दी? वेलोसिटी दे दी। या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमने चार्ज को वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन में। पहले वाले केस के अंदर तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 0, क्योंकि इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही आपका क्या है? वेलोसिटी है चार्ज की, तो यहां से 0 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी आपकी इसी डायरेक्शन के अंदर ही है, तो यहां से 180 डिग्री का क्या बनेगा बच्चों? एंगल बनेगा। तो मैं पहले वाले केस की बात करने जा रहा हूं, जहां पे थीटा या तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा, या फिर थीटा यहां से क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? अगर थीटा 0 होगा तो V और B आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो V इस डायरेक्शन में है लेकिन B इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये एंटाई पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? वेक्टर्स आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा। लेकिन इस केस के अंदर आप देखेंगे कि साइन 0 भी क्या होता है? 0, और 180 भी क्या होता है? 0। इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब अगर इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने चार्ज को भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देकर के छोड़ दिया है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। मतलब ये हमेशा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा। तो जो ट्रेजेक्टरी होगी इसकी वो क्या होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी स्ट्रेट लाइन? क्योंकि फोर्स यहां नहीं लग रहा है। क्लियर है? फोर्स यहां 0 है। फोर्स किस वजह से 0 है? क्या वेलोसिटी 0 है? नहीं, वेलोसिटी है। क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 नहीं है। क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 है? नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है। इन तीनों की वैल्यू 0 नहीं है। QEB की वैल्यू 0 नहीं है, हमेशा से 0 नहीं है। लेकिन यहां से साइन थीटा क्या बन जाता है? 0। कितने एंगल पे? साइन 0 पे और साइन 180 पे साइन थीटा क्या बन जाता है? 0। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होप सो आप लोगों को केस 1 क्लियर हो गया होगा। मैं बात करने जा रहा हूं केस 2 की। केस 2 के अंदर हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि थीटा यहां से हम क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री। थीटा क्या ले रहे हैं? 90 डिग्री। मान लो आपकी ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन जो है चार्ज की वो इस डायरेक्शन में है। जो चार्ज की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके डायरेक्शन के अंदर है। तो यहां पे आप देखेंगे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन चुका है? 90 डिग्री का। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। क्लियर है? 90 डिग्री का यहां से एंगल बन चुका है। और अगर 90 डिग्री का एंगल बन चुका है तो यहां से साइन थीटा मतलब साइन 90 क्या होगा? 1। मतलब जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो आएगी QVB। वो केवल वैल्यूज पे, केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। क्लियर है?
अब देखेंगे यहां से ये क्रॉस क्रॉस रेड कलर के जो मैंने क्रॉस लगाए हैं, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, अंदर की ओर। और मैंने यहां से इस चार्ज को परपेंडिकुलरली फेंक दिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। मैंने चार्ज को किधर फेंक दिया है, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज को फेंक दिया है। ध्यान से देखो, जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की ओर के परपेंडिकुलर जाएगा, हम यहां से क्या लगाएंगे, V क्रॉस B। और हम V क्रॉस कैलकुलेट करने का जो V क्रॉस B की वजह से जो डायरेक्शन निकल के आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी फोर्स लगेगा वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। V क्रॉस B का मतलब ही ये है कि V क्रॉस B से जो क्वांटिटी निकल करके आ रही है, जो फोर्स निकल करके आ रहा है, वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां से राइट हैंड पाम का रूल जो यूज कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग रूल भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन राइट हैंड पाम रूल आप 12th में पढ़ते हैं, जीई में पढ़ते हैं, बहुत ही आसान रूल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है। उसके अंदर हमें क्या करना होता है, इन फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना होता है। राइट हैंड के फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना होता है। क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अंगुलियों को अलाइन कर लिया है? जी बिल्कुल, अभी हमने अंगुलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है। जैसे ही अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, अंगूठे को आपको करना है, जो आपका थंब है राइट हैंड का, वो आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप लगाओगे और इस चार्ज के ऊपर रखोगे, तो जिधर आपका पाम डायरेक्शन देगा, जो आपका राइट हैंड पाम डायरेक्शन देगा, वही डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की। तो यहां से ये जो घूमता घूमता ये यूं ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो यहां ऊपर की ओर जाने लगेगा। क्लियर है? यहां देखेंगे तो ये इधर की ओर आने लगेगा, यहां देखेंगे तो नीचे की ओर, यहां देखेंगे तो इधर की ओर। मतलब जब ये यहां होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है, यहां होता है तो ये लेफ्ट साइड, यहां होता है तो ये नीचे की ओर, यहां होता है तो राइट साइड। क्लियर है? मतलब ये एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमने लगेगा। ये एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमने लगेगा। उस सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने क्या मान ली, R मान ली। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट हैंड पाम रूल मैंने लगा दिया है। क्या लिखा हुआ है, नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तो जानते हैं कि अगर कोई भी सर्कुलर मोशन करे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सेंटर की ओर ऑलवेज एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, फील करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को टाइप्स ऑफ फोर्सेस नहीं है, ये अपने अपने वैल्यूज को बदलते रहते हैं। यहां पे जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चार्ज पे लगने वाला फोर्स है सेंटर की ओर, वही यहां पे सेंट्रीपिटल का काम करेगा। तो बहुत आसान है। तो मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फोर्स को हमने क्या कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया। तो यहां से Fm किसके इक्वल हो गया, mv स्क्वायर बाय r के। आप लोग यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। mv स्क्वायर बाय r उसका फॉर्मूला होता है। तो Fm कितना होगा, qvb mv स्क्वायर बाय r। देखो साइन थीटा तो साइन 91 हो गया, तो qvb बचा। तो यहां से v से v कैंसिल कर दिया, r की वैल्यू कितनी आई, r की वैल्यू आई भैया mv बाय qb। ये r क्या है, R यहां से है रेडियस ऑफ सर्कल इन विच चार्ज डूइंग सर्कुलर मोशन। ये उस सर्कल की रेडियस है जहां के सरकमफेरेंस पे चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर है? आपने पहले केस में क्या देखा कि जब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो और इसी डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी दे दी, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चार्ज अपना ट्रेवल करता रहेगा। या फिर एंटाई पैरेलल आपने दे दी तो भी अपने चार्ज अपने फ्लो में चलता रहेगा। लेकिन यहां पे चार्ज हो जाएगा कंफ्यूज, यहां आएगा तो उसको ऊपर जाना रहेगा, ऊपर जाएगा तो वो यूं आएगा, यूं आएगा तो यूं आएगा, यूं आएगा तो यूं आएगा। ये गोल 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 क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अभी आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा लॉरेंस फोर्स के अंदर। जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ आती हैं तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है बच्चों। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई v, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई r, v क्या है इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहां से 2 पाई mv, r की जगह वैल्यू डाल दी, यहां से mv बाय qb, यहां से सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, 2 पाई m बाय qb। टाइम पीरियड क्या आ चुका है, 2 पाई m बाय qb। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं ये स्टार लगा के रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। क्या होता है, 2 पाई f। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने बार चक्कर काट रहा है, एक सेकंड में कितने बार चक्कर काट रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां से 2 पाई f की वैल्यू यहां से रेसिप्रोकल करके पुट कर दो, क्योंकि t और f तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी।
तो QB बाय 2πm यहां आ जाएगा, F की जगह QB बाय 2πm, 2π से 2π कट गया, QB बाय m। तो ये आ गई आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। यहां से एक चीज और देख सकते हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे? आप लोग जानते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है यहां से हाफ mv²। क्या होती है? हाफ mv²। एक काम करते हैं, यहां से मास का इंटू करते हैं, मास का ही क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा m²v² बाय 2m। अच्छा, mv को क्या बोल सकते हो? p, तो इसको बोल सकते हो p² बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को k बोल दो, तो p² की वैल्यू यहां से क्या हो गई? 2km। क्या हो गई? p² की वैल्यू 2km। तो p की वैल्यू क्या हो गई? यहां से p की वैल्यू क्या हो गई? √2km। समझ में आ रही है? p की वैल्यू क्या हो गई? √2km। अब देखो आप यहां से रेडियस क्या है? mv बाय क्यूबी है ना। रेडियस देखो यहां से क्या है? mv बाय क्यूबी। रेडियस क्या थी आपकी? mv बाय क्यूबी। क्या आप mv को p लिख सकते हो? क्या p बाय क्यूबी कर सकते हो? जी बिल्कुल। और p की वैल्यू यहां से पुट कर दो √2km बाय क्यूबी। ये भी एक रेडियस का फॉर्मूला बन सकता है अगर आपको काइनेटिक एनर्जी यहां से गिवन है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको डिराइव करके बताया है और बहुत सारे केसेस आपको यहाँ पे समझाए हैं और असली मीनिंग समझाया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स लगे ये कोई जरूरी नहीं है। ये उसके केवल अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि यहां से एंगल कितना बनता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।